Hello students. So this is our lecture number 2 ka summary video. I know you don't have much time, so we'll do our gupshup later and let's just close this, right? Okay. तो लेक्चर 1 में हमने पढ़ा ऑफर एंड लेक्चर 2 में वी आर स्टडिंग अबाउट एक्सेप्टेंस, राइट? तो एक्सेप्टेंस ऑफर को मिलती है. नाउ व्हाट वाज एक्सेप्टेंस? डेफिनेशन 2 एक्सेप्टेंस सेक्शन नंबर 2 एज आई टोल्ड यू क्लॉज बी हमेशा बताएगा डेफिनेशन. तो व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड वो बोल देता है कि भैया हाँ हाँ मेरी हाँ हो गई है, सिग्निफाइज एज असेंट, दैट इज अपना कंसेंट दे देता है. हम बोलते हैं कि प्रपोजल हैज़ बीन एक्सेप्टेड. जब प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो ऑफर नहीं रहता भैया जी, वो कन्वर्ट हो जाता है टू प्रॉमिस. ओके जी, एक्सेप्ट का थप्पा लग जाता है. इसी को हमने थोड़ा एनालाइज करा. जिसको प्रपोजल व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, यानी अगर हमने एग्जांपल लिया एक्स जो है वो अपना घर बेचता है वाई को फॉर 50 lakhs, तो यहाँ पे प्रपोजल दिया गया है वाई को, राइट? ही हैज़ ऑफर्ड टू सेल हिज होम टू वाई. अब जब वाई ने ये एक्सेप्ट कर लिया, अपना कंसेंट दे दिया कि येस आई विल बाय योर होम मिस्टर एक्स इन 50 lakhs, तो हम बोल सकते हैं कि वाई ने अपना कंसेंट दे दिया है टू द प्रपोजल विच वॉज मेड बाय एक्स. एंड व्हेन वाई ने सिग्निफाई किया कि भैया हाँ मेरा कंसेंट है, हाँ जी मेरी हाँ है, हम बोल देते हैं कि प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया है. और एक्सेप्टेड प्रपोजल को बोलते हैं प्रॉमिस. जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, इट इज़ नाउ अ वादा है, यू हैव टू भैया निभाओ इट, यू कैन नॉट जस्ट गो बैक नाउ, राइट? सो इसी से हमने बात करी थी कि क्या रिलेशनशिप है एक ऑफर और एक्सेप्टेंस में. मैंने कुछ ऑफर दिया, प्रपोजल दिया और भैया आपने एक्सेप्ट कर लिया. तो अब व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ? तो सर विलियम एंसन ने बोला एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर. हमने देखा ये है हमारी छुक छुक गाड़ी which has lots of gunpowder in it, right? और अब आती है ये माचिस की तीली. Now what will happen? Explosion, right? So सर विलियमसन कहना चाह रहे थे कि ऑफर जो है वो है ये ट्रेन, ठीक है, और माचिस जो है मेरी एक्सेप्टेंस. तो जो ये माचिस कर सकती है ना इस गन पाउडर से भरी हुई ट्रेन को, वही एक्सेप्टेंस कर सकती है. एक्सप्लोजन, बूम बूम. इसका मतलब कि नाउ द ऑफर कैन नॉट बी रिवोक्ड. अब भैया प्रॉमिस हो चुका है, वो प्रॉमिस बन चुका है, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है, अब वापस नहीं जा सकते. जो भी करना था ट्रेन से गन पाउडर पहले लोड कर देते, यानी ऑफर जब लेना था आप माचिस लगने से पहले कर देते रिवोक, अगर आपको नहीं निभाना था. अब भैया माचिस लग चुकी है, अब सामने वाले ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है, नाउ यू कैन नॉट गो बैक. तो इस स्टेटमेंट से हमें दो चीज़ें पता चली अबाउट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का रिलेशनशिप. नंबर 1, एक्सेप्टेंस जो है वो कन्वर्ट करेगी ऑफर को प्रॉमिस में, और अब इतना देर हो चुकी है कि भैया यू कैन नॉट रिवोक इट, आप विदड्रॉ नहीं कर सकते. अब आप नहीं बोल सकते कि नहीं मैं अपना ऑफर वापस लेता हूँ, ठीक है जी. और दूसरा, ऑफर में खुद में ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर पाए दो पार्टीज़ के बीच में. तो ये सिर्फ एक्सेप्टेंस का तड़का लगता है जब ऑफर में, तभी एक लीगल रिलेशनशिप की बात करते हैं. ओके जी, चलिए फिर हमने पढ़ा कि भैया अब एक्सेप्टेंस तो है बट लॉ सब चीज़ों में अपनी कंडीशंस डाल देता है. तो ये एक्सेप्टेंस कब लॉ की नज़रों में वैलिड एक्सेप्टेंस होगी, उसके लिए हमें कुछ रूल्स बताए गए. तो रूल नंबर 1 वॉज कि एक्सेप्टेंस जो है वो वही इंसान दे सकता है जिसको ऑफर दिया हो, कोई दूसरा इंसान उसकी जगह पे एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता. इसके लिए बड़ा प्यारा केस लॉ है, बोल्टन वर्सेस जॉन. थोड़ा घुमा फिरा के है, मैंने आपको बहुत इजीली समझाया था. 2 महीने पहले की बात थी. मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट जो थे मंदी में थे, तो वो अपने फ्रेंड मिस्टर जोन्स के पास जाते हैं जो थे रईस आदमी, कि भैया मेरे को लोन दे दो, मेरी हेल्प कर दो. जोन्स ने बोला हाँ हाँ ठीक है भैया मैं दिलदार हूँ, आई विल गिव यू सम मनी. तो वो उनको लोन दे देता है. तो ब्रोकलहर्स्ट को ये पैसे वापस करने होते हैं, ये होती है 2 महीने पहले की बात. अब आज की सिचुएशन हो जाती है, ब्रोकलहर्स्ट का हाल अभी भी बुरा, ठीक है, अभी भी नहीं आए भैया जी पैसे. अब उन्होंने सोचा छोड़ो यार, जिसके लिए कर रहा हूँ उसी को बेच देता हूँ और कुछ और नया शुरू करता हूँ, ये बिजनेस नहीं चल रहा है मुझसे. तो उन्होंने ये स्टोर अपना जो है मिस्टर बोल्टन केम इनटू पिक्चर, उनको जो है बेच दिया, ठीक है जी. अब इसी दिन इन सब बातों से अनजान जोन्स जो था, 2 महीने बीत गए यार, ये ब्रोकलहर्स्ट मेरे पैसे ही नहीं दे रहा है. तो जोन्स भैया क्या करते हैं कि भैया ऐसे तो पैसे देगा नहीं, एक काम करता हूँ, उसके पास इसका स्टोर था ना, तो आई विल गेट माई गुड्स बैक, मैं इनसे कोई गुड्स ही ले लेता हूँ, पैसे वैसे तो ये देगा नहीं. तो इन्होंने क्या करा, एक लेटर भेजा स्टोर में कि भैया आई वांट दिस थिंग टू बी डिलीवर्ड एट माय प्लेस एंड विद द एड्रेस. अब ब्रोकलहर्स्ट भैया तो अपना कारोबार छोड़ के जा चुके हैं. ये लेटर मिला किसको? बोल्टन भाई को. तो बोल्टन भाई ने पढ़ा और उसने कहा वाह जी वाह, ये तो बोल रहा था ऐसे धंधा नहीं चल रहा, आई गॉट द फर्स्ट ऑर्डर.
तो भैया ने क्या करा, ऑर्डर पड़ते ही गुड्स भिजवा दी जोन्स को। अब उसको लगा कि हाँ कुछ नहीं लिखा तो क्रेडिट पे ही होगा, वरना तो साथ में पैसे भी भिजवा देता। तो फिर अगले दिन इनवॉइस लेके पहुंचे बोल्टन जी जॉन्स के पास। जॉन्स कहता कौन से पैसे, कैसे पैसे, और आप है कौन भैया, अपना नाम तो बताओ। मैंने तो ये गुड्स जो है ब्रोकलहर्स्ट से मंगवाए थे, तो ब्रोकलहर्स्ट को तो मेरे पैसे देने थे, इसलिए मैंने पैसे दे नहीं रहा था, मैंने गुड्स मंगवा लिए। बोल्टन कहता नहीं जी नहीं, अब ब्रोकलहर्स्ट जा चुका है, फिर मैं को नहीं पता, मेरे को मेरे पैसे दो, वो गुड्स मेरे थे, मेरे को क्या पता था ये सब है। तो जोन्स गया कोर्ट ऑफ लॉ, और कोर्ट ने बोला कि भैया बोल्टन जी आप चुपचाप बैठ जाओ, आपको ऑफर हुआ भी नहीं था, आप पिक्चर में अपने आप आ गए। ब्रोकलहर्स्ट भाई को ऑफर था, ही वॉज टू एक्सेप्टेड। तो जब ऑफर आपको हुआ ही नहीं था, आपकी एक्सेप्टेंस, आपका गुड्स भेजना इज ऑफ नो यूज। तो जोन्स वॉज नॉट लाइबल टू पे द मनी टू मिस्टर बोल्टन, राइट। यही स्नैप में लिखा हुआ है, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट इन द नोट्स। नंबर 2, एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, यानी जैसे ऑफर मिला वैसे ही एक्सेप्ट होना चाहिए विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस और वेरिएशंस। ठीक है, तो हमने इसमें एग्जांपल लिया था कि राम जी ने श्याम जी को अपनी पुरानी गाड़ी बेचने का ठाना। उन्होंने बोला कि भैया ये गाड़ी आप ले लो 2 लाख में। श्याम जी के पास ये ऑफर है, तो श्याम जी ने चलाया अपना तिगड़म दिमाग, अभी तो मेरे पास 1.5 लाख पड़े हैं, तो मैं 1.5 लाख अभी दे देता हूँ, चेक काट दिया, 50,000 मैं आपको दूंगा 6 महीने के बाद। अब क्या उन्होंने वैसे ऑफर एक्सेप्ट करा जैसे राम जी ने दिया था? नहीं, श्याम जी ने वैसे ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं करा। तो अब क्या हम उसको एक्सेप्टेंस मांगेंगे? नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेंस, बिकॉज एक्सेप्टेंस वैसे ही होती है जैसे कि ऑफर दिया जाए। फर्दर ये जो श्याम जी ने किया, इस कॉन्सेप्ट को काउंटर ऑफर कहते हैं, क्योंकि जैसे ही आप कोई मॉडिफिकेशन और वेरिएशन ला देते हो, यू आर कॉल्ड टू हैव मेड अ काउंटर ऑफर। और जैसे ही काउंटर ऑफर होता है, ऑफर नंबर 1 विच वॉज ओरिजिनल ऑफर टू सेल द कार इन 2 lakhs, वो तो खत्म हो जाता है, इट इज ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड। तो एक्सेप्टेंस की तो बात ही कहाँ आई, है ना मेरे बच्चों। चलो जी, थर्ड पॉइंट, आपका ऑफर एक्सेप्ट, आपकी एक्सेप्टेंस वैलिड तब मानी जाएगी जब आप उसे कम्युनिकेट कर दोगे, हवा हवा में बातें नहीं होनी। तो फिर जैसे सप्लायर कंपनी थी जो अपना कोल देना चाहती थी रेलवे को गाड़ी, छुक छुक गाड़ी चलाने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट करवाना था इनको मैनेजर ऑफ रेलवेज के साथ। तो इन्होंने क्या किया, ये ड्राफ्ट एग्रीमेंट भिजवा दिया इनको कि भैया ये सप्लाई ऑफ कोल से रिलेटेड पेपर है, देख के अप्रूव कर देना। तो मैनेजर जी बड़े बिजी, इतनी ट्रेन्स की जिम्मेदारी थी इनके पास, इन्होंने पढ़ लिया, अप्रूव कर दिया, बट उसको अपने ड्रॉर में रख दिया अप्रूव्ड लिख के, और फिर भूल गए जाके सप्लायर कंपनी तक के पहुंचाना, ना अपनी सेक्रेटरी को बताया। तो इससे क्या हुआ, जब एक्सेप्टेंस आई ही नहीं सप्लायर कंपनी के पास, उन्हें कम्युनिकेट ही नहीं हुई, तो कोई लीगल फाउंडेशन आई ही नहीं। अब कल को मैनेजर बोल रहा है कि आप मुझे कोल नहीं भेज रहे, मैं आप पे केस कर दूंगा। भैया आप केस कैसे करोगे, आपने बताया क्या ये अग्रीमेंट जो है अप्रूव हुआ है, राइट। So the next rule regarding the valid acceptance was it must be in the prescribed mode. अब अगर हमने बोल दिया है, कुछ कंडीशन डाल दी है कि आप मुझे इस तरीके से एक्सेप्टेंस दोगे, तो आप उसी तरीके से एक्सेप्टेंस दोगे। अगर मैंने बोल दिया है कि भैया ये ऑफ़र जो है आपको 7 दिन के अंदर स्पीड पोस्ट से देना है, तो आपको 7 दिन के अंदर स्पीड पोस्ट से देना है, ठीक है। या फिर कोई भी रीजनेबल मोड जो इम्प्लाइड हो, अगर कहीं पे मेंशन नहीं है व्हाट इज़ द प्रिस्क्राइब्ड मोड। ऑफर ने ईमेल ढूंढ के अपनी चालाकी निकाल के दे दिया आउट ऑफ गूगल, दैट वोंट बी अ वैलिड एक्सेप्टेंस, राइट। नंबर 5, एक्सेप्टेंस जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट में दी जानी चाहिए। अगर टाइम नहीं है तो रीजनेबल टाइम होगा। अब जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल ही लिया था, 7 डेज में दे दो बाय स्पीड पोस्ट। आप 10 दिन बाद जाते हो और चिट्ठी खत लिखते हो, भैया जी आपकी एक्सेप्टेंस इज इनवैलिड बिकॉज इट वाज क्लियरली मेंशन कि 7 दिन के अंदर आप दे दोगे, है ना। और अब ये बास्केट ऑफ फ्रूट्स है, एक फ्रूट वाला को ऑफर कर रहा है फ़ोन करके कि मैडम ये फ्रूट बास्केट है मेरे पास, आई एम सेलिंग इट इन 500। अब आप 5 दिन बाद अरे अरे हाँ मेरे को चाहिए, नहीं, अब वो फ्रूट बास्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती बिकॉज फ्रूट सड़ गए आपके। ये सड़े हुए फ्रूट थोड़े लगाओगे, तो यानी उसका टाइम, पेरिशेबल आइटम का रीजनेबल टाइम उसी दिन होता, तो आपने नहीं करा, तो अब आपकी एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। अनदर पॉइंट, मेयर साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, राइट। तुम्हारी चुप्पी, चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया, ऐसे नहीं होता है भाई। लॉ की लैंग्वेज में आपको कहना ही पड़ेगा। अगर आप चुप हो तो हम ये नहीं मानेंगे कि आपका ऑफर एक्सेप्ट हो गया है। बट इसका एक एक्सेप्शन है, हमने पढ़ा था कि मिस्टर गगन थे, उन्होंने एक न्यूज़पेपर सब्सक्राइब करा था अपनी तैयारी के लिए 1 मंथ के लिए।
तो इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हिज सब्सक्रिप्शन न्यूज़पेपर वाली कंपनी उनको न्यूज़पेपर देती रही और वो चुपचाप लेते रहे, पढ़ते रहे, कंज्यूम करते रहे बिना कोई ऑब्जेक्शन उठाए। फिर जब मिस्टर गगन जी के पास अगले 5 महीने का बिल आया, मिस्टर गगन जी ने बोला मैंने तो तुम्हें बोला ही नहीं था। तो भैया कोर्ट ने बोला कि नहीं गगन जी, यू विल बी पेइंग द बिल्स बिकॉज आपने कंडक्ट से अपने ऐसा दिखा दिया कि आपकी चुप्पी में भी आपकी रजामंदी है। आपका प्रीवियस कंडक्ट ऐसा था दैट वी डिसाइडेड कि भैया आपका एक्सेप्टेंस इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस, राइट। चलिए जी, नाउ द लास्ट रूल इज एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट या इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। अब जैसे कॉबलर आता है, बैठा हुआ है, आपका शू लेके आप उसके पास अपना शू लेके जा रहे हो, यानी यू आर एक्सेप्टिंग द ऑफर विच इज़ बाय द कॉबलर। तो आपका अगर कंडक्ट है तो उसको भी हम वैलिड एक्सेप्टेंस मानेंगे। कुली आता है, आपका बैग लेके जाता है, जैसे आप ट्रेन से उतरते हो, आप कुली को नहीं रोकते, दैट इज़ ऑल्सो योर एक्सेप्टेंस बिकॉज किसी का कंडक्ट से, किसी की एक्टिविटी से ऐसा लग रहा है कि भैया दिस इज एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। यू आर गोइंग एंड यू आर not stopping the कुली, you are giving your shoe to the cobbler to polish it or to fix it. That is your acceptance to the offer made by both of them, right? Right जी। तो यही था जो हमने इस क्लास में कवर किया था, डेफिनेशन, रिलेशनशिप बिटवीन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड व्हाट आर द रूल्स जिससे कि आपकी एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी। आई होप यू गाइज एंजॉयड द समरी लेक्चर। आपने बड़ा लेक्चर पढ़ लिया, वेरी नाइस। नाउ दिस विल हेल्प यू टू रिटेन द कॉन्सेप्ट्स व्हेन यू आर इन हरी, राइट। चलिए जी, शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।